हरिओम, मैं सुनीता रात्रे मृत्युंजय योग से। आज मैं आपके सामने ऐसे आसनों के समूह का अभ्यास करने जा रही हूँ जिसे हम पवन मुक्तासन भाग 2 भी कहते हैं एंड साथ ही ये उदर से संबंधित आसनों का समूह है। इनके द्वारा हम अपने पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने जा रहे हैं, जैसे गैस एसिडिटी से छुटकारा, कॉन्स्टिपेशन इशू, इंडाइजेशन इशू, साथ ही साथ प्रजनन संस्थान को भी स्वस्थ करने जा रहे हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरी, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करेंगे इन आसनों के अभ्यास से। तो चलिए आज करते हैं इन आसनों का अभ्यास। धरातल पर लेटकर हथेली जांघ के नीचे रखें। श्वास भरकर दाहिने पैर को पहले ऊपर उठाएं, पंजे अपनी तरफ खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। विपरीत दिशा में दूसरे पैर से दोहराएं। श्वास भरकर पैर ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आना है। पुनः एक बार दोहराएंगे। श्वास के साथ पैर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पंजा तान करके पैर सीधी रखते हुए धीरे से नीचे लेकर आएंगे। दूसरे पैर से ध्यान रहेंगे, शरीर को सामान्य रखना है और अभ्यास करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ गहरी श्वास के साथ मूल बंध के साथ ऊपर उठाना है। पैर बिल्कुल सीधे हो, पंजा तान करके श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। जमीन पर रखेंगे और ढीला छोड़ेंगे शरीर को। अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हुए फिर से एक बार दोहराना है। पंजे को तानना है और धीरे धीरे पैर नीचे लेकर आएंगे, कमर को ढीली छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम पाद संचलनासन। पैर को फोल्ड करना है, सीधा करना है और फिर धीरे से पैर नीचे सीधा सीधा लेकर आना है। यह अभ्यास आपको 8 से 10 बार दोहराना है। शुरुआत में 3 से 4 बार आप इसे करेंगे। अभी हम शुरुआत में कर रहे हैं इसलिए हम कम करेंगे। जैसे जैसे आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, आप अधिक से अधिक बार इसको दोहरा सकते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए घुटना सीधा करके पंजे तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। विपरीत दिशा में आपको सर्कल क्रिएट करना है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे अपने पैरों को फोल्ड करते हुए सीधा करना है। ध्यान देंगे घुटने पर, कमर पर, उदर के निचले भाग पर। हर बार पैर बिल्कुल सीधा करना है और फिर सीधा सीधा ऊपर उठाना है। श्वास को अधिक मात्रा में छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पैर सीधा और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ध्यान देंगे जब आप पैर फोल्ड करें, आपके जांघ से पेट दबना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराना है और पूरी अवेयरनेस के साथ करना है कि शरीर का कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है। घुटना, कमर, पेट का निचला भाग, प्रजनन संस्थान। विपरीत दिशा में उल्टी दिशा से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। हर बार पैर सीधा और सीधा सीधा 90 डिग्री ऊपर उठाना है और फिर फोल्ड करना है। शरीर को सहज रख के अभ्यास करेंगे। अधिक दबाव नहीं देंगे, सहज रहना है और अभ्यास करना है। दोनों पैर सीधे। अगला अभ्यास करेंगे पाद चक्रासन। राइट लेग ऊपर, श्वास भरकर छोड़ते हुए राइट साइड से ही आपको घुमाते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाना है। पुनः श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे लेकर आना है। ये चक्र आप श्रोणी प्रदेश से कर रहे हैं।
अपने जांघ को घुमा रहे हैं तो पूरी सजगता जांघ पर रखेंगे। विपरीत दिशा से दोहराएंगे। शुरुआत में 2 से 3 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने चक्र को बढ़ाते जाएंगे। 8 से 10 बार करेंगे। साइड से पूरा ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे विपरीत ऑपोजिट साइड से नीचे लेकर आना है। दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरकर सीधा ऊपर उठाना है, फिर बाईं तरफ से नीचे लेकर आएंगे और दाईं तरफ से ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बाईं तरफ लाकर दूसरी तरफ ले जाने का। ध्यान को कमर, पैर, पंजों पर रखना है। विपरीत दिशा से घुमाएंगे। इस अभ्यास से आपके कमर के निचले भाग लचीले होते हैं, तो फिर धीरे धीरे आराम से फील करते हुए करेंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा होगा, पंजे सीधे होंगे। दोनों पैर सीधा रखेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। हम कर रहे हैं सुप्त पवन मुक्तासन। पहले सिंगल लेग करेंगे, श्वास भरेंगे, घुटने को फोल्ड करके श्वास छोड़ देंगे। ठुड्डी को घुटने के पास लाकर पूरा श्वास बाहर निकालेंगे और फील करेंगे कि अपान वायु बाहर निकल रही है। वापस श्वास भरकर ज़मीन पर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करके नीचे ज़मीन की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरे पैर से दोहराना है। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, घुटना फोल्ड करेंगे और गहरी श्वास के साथ पीठ को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़कर कुछ देर रुकना है और नाभि पर ध्यान देना है, पाचन अंग पर ध्यान देना है। पुनः श्वास भर छोड़ते हुए नीचे आना है, पैर नीचे लेकर आएंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे। दाहिना पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटना फोल्ड करेंगे। गहरी श्वास के साथ पीठ को उठाना है, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी घुटने से लगाना है। पीठ नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर करेंगे और धीरे से नीचे लेकर आएंगे। दूसरे पैर से इसी प्रक्रिया को रिपीट करना है। श्वास छोड़ेंगे, गहरी श्वास के साथ पीठ और गर्दन उठाते हुए ठुड्डी को घुटने के पास ले जाना है और सहज छोड़ देंगे शरीर को। पाचन अंग पर ध्यान देंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पैर ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। इस प्रक्रिया को हम दोनों पैर से भी दोहराएंगे। तो श्वास भरकर पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ना है। फिंगर्स इंटरलॉक करना है। श्वास भरकर पीठ और गर्दन उठा करके ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और शरीर को पोटली का आकार देकर रखना है। धीरे से नीचे आना है। श्वास भरकर छोड़ते हुए पैर ऊपर और पैर धीरे धीरे ज़मीन पर। शरीर को सहज छोड़ दीजिए तुरंत। और फिर से एक बार दोहराना है। जितने बार आप अभ्यास करेंगे, शरीर के अंदर से उतनी ही अशुद्धियाँ बाहर निकलेगी। अपान वायु आप बाहर छोड़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, गैस्ट्रिक को दूर करने के लिए। पैर सीधे सीधे ऊपर की ओर लाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है, बिना किसी हड़बड़ी के। शरीर सामान्य और सहज अगले अभ्यास के लिए तैयार। हम करने जा रहे हैं झुलना लुढ़कन। दोनों पैरों को फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लेकर आइए और अच्छे से पकड़ लीजिए। श्वास भरकर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ आना है, माथा ज़मीन पे लगाना है और घुटनों को अपनी तरफ खींच कर रखना है और सहज छोड़ना है शरीर को। सर्वाइकल पर खिंचाव हो रहा है, उस पर ध्यान देंगे। वापस पुनः जाना है बीच में और बाईं तरफ आपको घूमना है। घूम करके माथा ज़मीन पर लगाएंगे, पेट को अंदर खींच कर रखेंगे और पुनः बीच में आकर फिर से इस प्रक्रिया को बाएं से दाईं तरफ
और दाईं से बाईं तरफ दोहराएंगे। प्रभाव को अपने पाचन संस्थान पर, अपने सर्वाइकल स्पाइन पर ध्यान फील करना है। जितना आप अपने शरीर के आंतरिक अंग से जुड़कर करेंगे, उतने ही शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलेगी। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास आपके स्पाइन को मोबिलाइज करेगा। ये झुलना लुढ़कन का दूसरा प्रकार है। इसे स्लिप डिस्क सियाटिक नर्व में आए दबाव या दर्द को दूर करने के लिए कर रहे हैं। करने के पश्चात शरीर को पूरी तरह से, मेरुदंड को पूरी तरह से ढीली छोड़ देंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला हम जो कर रहे हैं वो सुप्त उदराकर्षण है। उदराकर्षण मतलब उदर की ट्विस्टिंग। श्वास भरकर छोड़ते हुए घुटनों को दाईं तरफ लेकर आएंगे और घुटनों को ज़मीन पर ढीली छोड़ेंगे। पंजे एक के ऊपर एक, घुटना एक के ऊपर एक और शरीर सहज। पेट को अंदर खींच कर रखना है। इस प्रक्रिया को आप दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। बाईं तरफ आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग के समय पेट को अंदर खींच कर रखने से अपान वायु बाहर निकलेगी। श्वास छोड़ते हुए वापस राइट साइड आना है। घुटनों को एक के ऊपर एक रखेंगे। पाचन अंग को खींच कर रखना है। श्वास भरकर छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। साथ ही साथ अपने कमर में हो रहे खिंचाव पर ध्यान देंगे। श्वास भरकर बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पंजों को नीचे ज़मीन पर, हाथों को कंधों के अगल बगल रखेंगे। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं सव उदराकर्षण। तो राइट लेग को फोल्ड करके पंजे को बाएं जांघ के ऊपर, लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ना है और श्वास भरकर छोड़ते हुए घुटने को ज़मीन की तरफ और गर्दन को दाईं तरफ रखना है। दृष्टि आपकी उंगलियों की तरफ होगी। हाथ कंधे के बिल्कुल सीध में। श्वास भरकर वापस आना है और श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करना है। पुनः दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ना है और लेफ्ट घुटने को राइट साइड लेकर आना है। जब आप इस पोस्चर में हो तो अपना ध्यान अपने नितंब की मांसपेशियों पर, पेट में हो रहे दबाव पर और खिंचाव पर देना है। चेस्ट बिल्कुल ढीली छोड़कर रखेंगे। श्वास भरकर वापस आना है और श्वास छोड़ना है। पुनः दोहराएंगे। ये प्रक्रिया आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं अधिक लाभ के लिए। इससे आपके कमर लचीले होंगे। आपके सियाटिक नर्व में आई समस्या का समाधान होगा। पाचन अंग स्वस्थ होंगे। श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। शुरुआत में श्वास रोकने में परेशानी होती है, तो धीरे धीरे जितनी आपकी क्षमता है उतने देर ही आप अपने श्वास को रोकेंगे और श्वास को अधिक छोड़ना है, अधिक भरना है। इससे शरीर की में प्राण वायु और अपान वायु में सहज और सरल रूप से प्रवाह होगा। राइट लेग सीधा। अभ्यास के बाद अपने शरीर को सहज छोड़ेंगे। अब हम करने जा रहे हैं नौकासन। गहरी श्वास के साथ ऊपर उठ रहे हैं। पैर बिल्कुल सीधे रखना है और श्वास छोड़कर पेट को अंदर खींचना है। धीरे धीरे नीचे आना है। आने और जाने में कोई हड़बड़ी ना हो। फिर से दोहराएंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप दोहरा सकते हैं। पीठ सीधी हो, हाथ आगे की तरफ तनी हुई, घुटने बिल्कुल सीधे और मूल बंध लगाना है आपको हर बार। मूल बंध मतलब नाभि को, अपने उदर को अंदर ऊपर की तरफ खींच कर रखना है। अपने
मेरुदंड सीधे रखिए। धीरे धीरे आपको ज़मीन की ओर आना है। शरीर को सहज छोड़ देंगे। पूरे अभ्यास के बाद शवासन का आनंद लेंगे और श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। पाचन अंग पर पूरी सजगता होगी, प्रजनन संस्थान पर। पवन मुक्तासन समूह के आसनों का अभ्यास अभी हमने किया है। इन आसनों का अभ्यास अगर आप निरंतर करेंगे, रोज करेंगे, तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आप निरंतर करिए, रोज करिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। हरि ओम।